नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं और अपडेट ये है कि अगर आपको बेरोजगारी भत्ता योजना यानी कि मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है या फिर अभी अभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल हुए हैं और इस योजना में आवेदन करके बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि 16 अप्रैल से मुख्यमंत्री युवा सबल योजना का पोर्टल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और कारण बताया गया है कि प्रशासनिक कारण की वजह से इस पोर्टल को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा इससे अधिक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तब भी आपको समस्या आएगी, अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तब भी आपको समस्या आएगी और आवेदन करना चाहते हैं तब भी आपको समस्या आएगी। तो जो भी इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। कब से आवेदन कर पाएंगे तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा अगर अभी अभी आपने आवेदन किया है और आपका आवेदन पेंडिंग है तो वह आवेदन पेंडिंग ही रहेगा, उसके अंदर आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि पोर्टल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, आपको इंटर्नशिप अलॉट हो चुकी हैं और आपको ऑनलाइन अटेंडेंस प्रत्येक महीने जो अपलोड करनी होती हैं तो वह अटेंडेंस भी अब आप ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप अटेंडेंस ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाएंगे तो आपके बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ता योजना के पैसे नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको कहीं पे इंटर्नशिप ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं तो आपको इंटर्नशिप करते रहना है और अटेंडेंस लाके अपने पास सुरक्षित रखना है। फिर से जब पोर्टल रीओपन हो जाएगा तो उस समय आपको अपलोड करने का मौका दिया जा सकता है। तो इसके लिए पहले से ये काम आपको करके रखना है। ऐसा नहीं है कि पोर्टल बंद हो चुका है तो अब हमें इंटर्नशिप नहीं करनी है। अगर ऐसा करेंगे और पोर्टल अगर फिर से ओपन होता है, जो भी प्रशासनिक कारण है उनका समस्याओं का समाधान होता है तो पोर्टल फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास अटेंडेंस होगी नहीं तो उस मामलों में आप ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाएंगे तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाएगा। तो ये बात आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। इसके अलावा जो नया आवेदन करना चाहते हैं वह सभी डॉक्यूमेंट अपने तैयार करवा के रखें, लेकिन आय प्रमाण पत्र उसी समय तैयार करवाना है जब पोर्टल फिर से प्रारंभ होगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप यहाँ पे आय प्रमाण पत्र तैयार करवा के रखें और पोर्टल ओपन होने में लग जाए समय, तो उसके बाद जो आपका आय प्रमाण पत्र है वह निरस्त हो जाएगा और उसके बाद फिर से नया आय प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। तो आय प्रमाण पत्र और शपथ पत्र वगैरह तैयार नहीं करवाने हैं, आपको उसी समय तैयार करवाने हैं जब पोर्टल फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं, ऑब्जेक्शन आ चुका है, तो उनको तो वेट करना है, उनको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब पोर्टल ओपन होगा तो वहाँ पे कारण जो भी बताए गए उसकी पूर्ति करनी होगी और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो इस समय बहुत बड़ी अपडेट थी, सभी को बताना उससे भी ज़्यादा जरूरी था, इसीलिए वीडियो बना के जानकारी दी। अब पोर्टल फिर से कब प्रारंभ होगा, अगर ये जानकारी की जरूरत है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, जिससे जब भी पोर्टल फिर से ओपन होगा तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। तो 16 अप्रैल से ये पोर्टल बंद हो चुका है। जानकारी मिल गई होगी तो सब्सक्राइब तो अभी का अभी आप कर लो, जिससे कि आगे की अपडेट समय रहते आपको मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।